आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्वाड मीटिंग में बोले पीएम मोदी, कोरोना से जंग लड़ रही दुनिया पॉजिटिव अप्रोच के साथ करेंगे काम। दिल्ली की अदालत में गैंगवार कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या, वकील की ड्रेस में आए थे दो शूटर भी पुलिस शूट आउट में मारे गए। राहुल और प्रियंका ने पायलट के साथ बैठक कर गहलोत पर बनाया दबाव, अटकलें तेज। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब का क्षेत्र हुआ मजबूत, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। इमरान खान की यूएनजीए में स्पीच, पाकिस्तान पीएम ने फिर कश्मीर का राग अलापा, बोले तालिबान हुकूमत को कबूल करे दुनिया, उसे वादे निभाने का भरोसा दिलाया। अमेरिका में प्रधानमंत्री का दूसरा दिन, विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। प्रतिदिन दुकानों से 1 लाख की दवाएं खरीद रहे मरीज। सोना आज फिर हुआ सस्ता, चांदी के दाम में तेजी बरकरार। खेसारी के नए भोजपुरी सॉन्ग बानी बड़ा कंफ्यूज का चल गया जादू, खूब देखा जा रहा है वीडियो। आरसीबी को हराकर टॉप में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में कल क्वाड देशों की पहले आमने सामने बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने शुरुआती भाषण में क्वाड को लेकर भविष्य की रणनीतियों को स्पष्ट किया। पीएम मोदी ने बाइडेन को दिया धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा कि पहली फिजिकल क्वाड समिट ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड महामारी का सामना कर रहा है तो हम एक बार फिर क्वाड के रूप में एक साथ मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में शुक्रवार को गैंगवार हुआ। बदमाशों ने दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस गैंगवार में गोगी समेत कुल 3 लोग मारे गए। फायरिंग में 3 से 4 लोग घायल भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गोगी पेशी के लिए कोर्ट में आया था, जहां वकील की यूनिफॉर्म में पहले से मौजूद 2 शूटरों ने उस पर फायरिंग की। एक हमलावर पर 50,000 रुपए का इनाम था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि जब गैंगस्टर गोगी को कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाया गया तो 2 अपराधियों ने उस पर गोलियां चलाई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को मार गिराया। उनमें से एक हमलावर पर 50,000 रुपए का इनाम था। पंजाब में सत्ता और संगठन का निजाम बदलने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान की अंदरूनी खींचतान का समाधान निकालने की पहल तेज कर दी है। इसके तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ शुक्रवार को लंबी चर्चा की। समझा जाता है कि इस दौरान सूबे की सत्ता और संगठन में पायलट समर्थकों के समायोजन से लेकर उनकी भावी राजनीतिक भूमिका पर चर्चा हुई। राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी रस्साकसी पर विराम लगाने के लिहाज से यह बैठक इसलिए भी अहम रही कि सचिन पायलट को बगावत से वापस लाने में मुख्य भूमिका निभाने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठक में मौजूद थी। राहुल और प्रियंका के साथ सचिन के इस बैठक के बाद कांग्रेस के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी हाईकमान ने अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी पायलट समर्थकों को सरकार में शामिल करने के लिए अपना दबाव बढ़ा दिया है। गहलोत पिछले करीब 1 साल से पायलट गुट के विधायकों और हटाए गए मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में लेने के मामले को टालते आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब का क्षेत्र शनिवार को और गहरा हो सकता है। इसके मजबूत होने से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिन में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को यह संभावना जताई है। उपग्रह और रडार से प्राप्त ताजा चित्रों और मौसम निगरानी में पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर नम्र दाब का क्षेत्र बनने का संकेत मिला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटे के दौरान यह और गहरा हो सकता है और अगले 48 घंटे में यह पश्चिम उत्तर की तरफ उड़ीसा तट की ओर बढ़ सकता है। 26 सितंबर को अधिकांश जगहों पर हल्की सी मध्यम बारिश और दक्षिण एवं तटवर्ती उड़ीसा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। उत्तरी उड़ीसा के भीतरी हिस्से, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना में छिटपुट जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से चलने वाली तूफानी हवा की गति 26 सितंबर को उत्तर पश्चिम और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी एवं उड़ीसा के तट, बंगाल एवं उत्तर आंध्र प्रदेश में 75 किलोमीटर तक पहुंच सकती है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार तड़के संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। जो तय माना जा रहा था वही हुआ। इमरान ने कश्मीर और अफगानिस्तान पर ही भाषण का फोकस रखा। हालांकि इस बार मनी लॉन्ड्रिंग का भी जिक्र किया। खान के भाषण की 5 मुख्य बातें इस तरह रही। मोदी बाइडेन मुलाकात। यूएस प्रेसिडेंट बोले, मैंने 15 साल पहले कह दिया था 2020 तक भारत अमेरिका सबसे करीबी देश होंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन का ब्यौरा दिया। विदेश सचिव ने आज हुई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की द्विपक्षीय बैठक और क्वाड समिट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली मुलाकात थी। विदेश सचिव ने बताया कि अगले दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क रवाना होंगे। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पेशेवरों के लिए H-1B वीजा का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे अगले माह तक बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 8 मिलियन खुराक मुहैया कराएगी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जीवन रक्षक सहित कई अन्य दवाएं नहीं हैं। यहां तक कि इमरजेंसी में सिरिंज और इंजेक्शन का भी अभाव है। इसलिए मरीज के स्वजन बाहर दुकानों से प्रतिदिन 1 लाख रुपए से अधिक की दवाएं खरीद रहे हैं। JLNMCH में अव्यवस्था का आलम यह है कि दमा, बुखार, गैस्ट्रिक और चर्म रोग की भी दवाई नहीं है। इमरजेंसी में भी दवा की व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि 5 और 10 ml का सिरिंज भी अब समाप्त होने वाला है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह समस्या पिछले कई दिनों से है। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन आपूर्ति की व्यवस्था नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 365 रुपए की गिरावट के साथ 45,141 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबार में सोना 45,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 21 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 59,429 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 59,408 रुपए प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर $1,754 प्रति ओस और चांदी सपाट होकर $22.68 प्रति ओस पर कारोबार कर रही थी। HDFC सिक्योरिटीज सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल के मुताबिक शुक्रवार को $1,750 प्रति ओंस से नीचे गिरने के बाद सोने की कीमतों में कुछ नुकसान हुए। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के भोजपुरी गाने फैंस को खूब पसंद आते हैं। उनकी फिल्में हो या फिर एल्बम सॉन्ग्स, उनका कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो लोगों के सर चढ़कर ना बोलता हो। वैसे भी खेसारी अपनी आवाज के लिए मशहूर है ही, लेकिन अब लोग उनके डांस म्यूज के भी कायल हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव और रितु सिंह की हालिया रिलीज भोजपुरी फिल्म बाप जी का सॉन्ग बानी बड़ा कंफ्यूज जारी किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 35वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में फिर से टॉप पर पहुंच गई है। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में CSK ने RCB को 6 विकेट से मात दी। इस हार के बावजूद RCB तीसरे नंबर पर बनी हुई है, लेकिन IPL 2021 के दूसरे फेज में 2 मैच लगातार हारने से उसके नेट रन रेट पर असर पड़ा है। RCB को पहले मुकाबले में KKR ने हराया था। वहीं CSK की बात करें, IPL 2021 के दूसरे फेज में भी उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है। KKR इस समय पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है।